बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीफी बट के बहनोई जवेद बट का कातिल क्या पकड़ा गया है? आजकल पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन की है और सीसीटीवी सामने आई है जिसके अंदर एक शख्स बाइक चला रहा होता है। उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, पुलिस के हाथ लगी है। क्या वो कातिल है? और इसके अलावा तीफी बट ने शाहिद चौधरी को एक इंटरव्यू दिया है, उनके साथ उनकी बात हुई। उसके अंदर उन्होंने बताया कि मुझे पता है किसने कत्ल किया, किसने पिस्तौल दी, सारा आपको बताएंगे आखिर ये क्या बात है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आजकल सोशल मीडिया पर और पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी वीडियो आई है जिसके अंदर एक शख्स देखा जा सकता है जिसकी उम्र 50 से 60 साल लगती है और सफ़ेद मूछें होती है। ये शख्स एज के अंदर ज़्यादा उम्र का लगता है। पुलिस मजीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है और क्या ये शख्स ही इसके अंदर शामिल है, मजीद इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पुलिस ने मजीद इन्वेस्टिगेशन में पता लगाया है कि कातिल जो हैं वो बहुत पहले से पीछा कर रहे थे और इसके अंदर एक रक्शे का भी इस्तेमाल होता है और मोटरसाइकिल सवार जब फायरिंग करते हैं उस वक्त रक्षा भी वहाँ पे मौजूद होता है। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी मजीद बातें खुलेंगी, वो आपके सामने मैं लेकर आता रहूँगा। और दूसरी बात, तीफी बट ने शाहिद चौधरी से बात की है, उनकी आपस में फ़ोन पे बात हुई। तीफी बट ने कहा कि मुझे पता है कातिल कौन है, किसने पिस्तौल दी, किसने प्लानिंग की, लोकेशन दी, सारी चीज़ों का मुझे पता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, सारी चीज़ें सामने आएंगी, सबको पता चल जाएगा किसने ये किया है। शाहिद चौधरी सारे मामला को हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तीफी बट से बात कर रहे हैं और उनको उन्होंने कहा कि इस मामले को रोका जाए, आगे मजीद लड़ाई को ना बढ़ाया जाए। इस तरह की बातें शाहिद चौधरी ने की हैं। वो अपना पूरा रोल अदा कर रहे हैं कि आपस में मामला हल हो जाए, ज़्यादा बात कोई भी ना बढ़े। और इसके अलावा एक और बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा खबरों में आ रही है, वो ये है कि तीसरी एक पार्टी है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर आपको बताया था कि CIA के एक ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया है कि इसके अंदर तीसरा कोई शख्स है जो शामिल है। वो तीसरा शख्स ऐसा शख्स है जिसको पता था कि हम इसके ऊपर फायरिंग करेंगे, इसको कत्ल करेंगे, तो उसके बाद सारी बात जो है वो अमीर बिलाज फैमिली पर जाएगी, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने कहा कि जवेद बट साहब के बिजनेस काफ़ी ज़्यादा थे, उनका कारोबार सूद का था, वो लोगों को पैसे भी देते थे, ताजरों को देते थे और इस तरह का भी कोई मामला हो सकता है लेन देन का। पुलिस ने मजीद इन्वेस्टिगेशन की है और जो भी उस लोकेशन पर मौजूद थे तकरीबन 3000 सिमों को ट्रेस किया है इर्द गिर्द, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। और उसके अलावा जितनी भी बाइक्स थी, गाड़ियां थी, उनके बारे में भी पुलिस सीसीटीवी में देख रही है कौन कौन वहां मौजूद था। तो ये सारी चीज़ें अभी जैसे जैसे मज़ीद आगे बढ़ेंगी, सामने चीज़ें आएंगी, आपको बताता रहूँगा। और यहाँ पे एक बहुत अहम बात आपको ये बता दूँ कि अब देखना ये है कि अब यहाँ पे कातिल कौन है, कौन फ़ायदा उठा रहा है। जबकि अमीर बिलाज फैमिली से यही बयान आ रहा है, हमारा इसके अंदर कोई कसूर नहीं है, हमने ऐसा नहीं किया है और हम कोई दुश्मनी नहीं चाहते। जबकि बिच्छू पहलवान जो कि अमीर बिलाज के दादा हैं, उन्होंने भी कहा हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम इंसाफ चाहते हैं, हम पुलिस और अदालत के ज़रिए से इंसाफ लेंगे, हमें बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, ऐसा कहना था बिच्छू पहलवान का। उधर कैसर बट ने भी यही बयान दिया है कि हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं सुलह करवाता हूँ, हर किसी के दरमियान मैं सुलह करवाने वाला बंदा हूँ, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो के साथ जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपको अपडेट करूँगा। खुदा हाफिज़।